भाइयों, हमारे YouTube चैनल पर आपको स्वागत करते हैं और बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी प्यारी वीडियो और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के हवाले से और हमारी तरफ से तमाम चाहने वालों को, हमसे प्यार करने वालों को, हमें देखने वालों को हमारी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इससे रिलेटेड ये वीडियो 15 अगस्त। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखा करें। अगर वीडियो आप शुरू से आखिर तक जरूर देखेंगे तो इसमें जो है ना आपको पता चलेगा कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है, उसमें क्या कहा जा रहा है। और इसके अलावा गाइस हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। तो आइए गाइस सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। आज 15 अगस्त है। आज वो दिन है जब हमारा तिरंगे खुले आसमान में गर्व से लहराता है। आज वो दिन है जब हर भारतीय का सिर सम्मान से ऊंचा हो जाता है। आज वो दिन है जब हम उन वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी से ज्यादा भारत की आजादी को महत्व दिया। लेकिन आज मैं एक शिक्षक के रूप में आपसे स्वतंत्रता दिवस की एक अलग बात करना चाहता हूँ। अक्सर हम कहते हैं कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में है, लेकिन मैं कहता हूँ भारत का भविष्य सबसे पहले कक्षा में बनता है। जहाँ एक बच्चा पहली बार अक्षर सीखता है वही भारत का भविष्य आकार लेता है। जहाँ एक बच्चा पहली बार सच और झूठ का अंतर समझता है वही भारत का चरित्र बनता है। जहाँ एक बच्चा अनुशासन, सम्मान, मेहनत और जिम्मेदारी सीखता है वही राष्ट्र की नींव मजबूत होती है। इसलिए विद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं है, विद्यालय राष्ट्र निर्माण की प्रयोगशाला है। और शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाले भारत का निर्माता है। कक्षा में जब ज्ञान का दीप जलाया जाता है तभी राष्ट्र का भविष्य संवारा जाता है। बच्चे केवल विद्यार्थी नहीं, भारत की पहचान है। इनके सपनों में ही छुपा कल का हिंदुस्तान है। आज आप सब तिरंगे के सामने बैठे हैं। आपके चेहरों पर उत्साह है, आपके हाथों में छोटे छोटे झंडे हैं, आपके मन में देशभक्ति है। लेकिन याद रखिए, देशभक्ति केवल गीत गाने या नारे लगाने से पूरी नहीं होती। देशभक्ति तब पूरी होती है जब आप अपने जीवन को ऐसा बनाते हैं कि देश आप पर गर्व कर सके। अगर आप पढ़ाई ईमानदारी से करते हैं तो ये देशभक्ति है। अगर आप परीक्षा में नकल नहीं करते तो ये भी देशभक्ति है। अगर आप अपने शिक्षक और माता पिता का सम्मान करते हैं तो ये देशभक्ति है। अगर आप स्कूल की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं तो ये भी देशभक्ति है। और अगर आप झूठ, आलस और गलत आदतों से दूर रहते हैं तो ये भी देशभक्ति है। देशभक्ति हमेशा सीमा पर बंदूक लेकर खड़े होने में नहीं होती। कई बार देशभक्ति किताब खोलकर मन लगाकर पढ़ने में भी होती है, क्योंकि पढ़ा लिखा बच्चा ही आगे चलकर जागरूक नागरिक बनता है। जागरूक नागरिक है मजबूत समाज बनाता है और मजबूत समाज ही मजबूत भारत बनाता है। और बच्चों, आजादी की लड़ाई केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये विचारों की लड़ाई थी, ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी, ये शिक्षा और जागरूकता की भी लड़ाई थी। जिस दिन भारत के लोगों ने समझ लिया कि वे गुलाम रहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, उसी दिन आजादी की दिशा तय हो गई। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया तो भगत सिंह ने युवाओं को साहस की आग दी। सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए पूर्ण समर्पण का संदेश दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने बताया कि साहस उम्र, परिस्थिति या लिंग नहीं देखता। इन महान लोगों ने हमें एक बात सिखाई, देश तभी बदलता है जब सोच बदलती है, और सोच बदलने का सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा है। इसलिए बच्चों, किताबों को हल्के में मत लेना। किताब सिर्फ परीक्षा पास करने का साधन नहीं है। किताब मनुष्य को जागरूक बनाती है, किताब सोच को बड़ा बनाती है और किताब इंसान को भीतर से स्वतंत्र बनाती है। कलम अगर सही दिशा में चल जाए तो युग बदल जाता है। ज्ञान का दीप अंधेरे मन में प्रकाश भर जाता है। तलवारें साम्राज्य हिला सकती है कुछ समय के लिए, पर शिक्षा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल जाता है। विद्यार्थियों, आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं कि हमारे देश पर विदेशी शासन नहीं है। आज़ादी का मतलब ये भी है कि हमारी सोच स्वतंत्र हो। हम अंधविश्वास से मुक्त हो, हम नफरत से मुक्त हो, हम आलस से मुक्त हो, हम डर से मुक्त हो, हम गलत आदतों से मुक्त हो। जिस बच्चे का मन डर से भरा है वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। जिस युवा का समय आलस में बीतता है वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। जिस समाज में शिक्षा नहीं है वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं। और जिस व्यक्ति में चरित्र नहीं है उसकी आज़ादी अधूरी है। इसलिए आज स्वतंत्रता दिवस पर हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपने अंदर की कमजोरियों से आज़ाद है? क्या हम नकल, झूठ, आलस और डर से आज़ाद है? क्या हम गलत संगति से आज़ाद है? क्या हम समय बर्बाद करने की आदत से आज़ाद है? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि असली स्वतंत्रता बाहर से पहले भीतर आती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी उम्र अभी छोटी हो सकती है लेकिन आपका सपना छोटा नहीं होना चाहिए। आप अभी स्कूल में हैं लेकिन आपका प्रभाव भविष्य में
पूरे देश पर पड़ सकता है। आज की कक्षा में बैठा हुआ कोई बच्चा कल डॉक्टर बन सकता है, शिक्षक बन सकता है, वैज्ञानिक बन सकता है, सैनिक बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, किसान को आधुनिक तकनीक से जोड़ सकता है, कलाकार बनकर भारत की संस्कृति दुनिया तक पहुंचा सकता है, लेखक बनकर समाज को दिशा दे सकता है और कोई अच्छा नागरिक बनकर अपने क्षेत्र को बदल सकता है। लेकिन इन सब की शुरुआत कहाँ से होगी? आज की पढ़ाई से, आज के अनुशासन से, आज की मेहनत से और आज के अच्छे संस्कारों से। इसलिए अपने स्कूल के दिनों को हल्के में मत लीजिए, यही दिन आपकी नींव बना रहे हैं। जो बच्चा आज समय की कीमत समझता है वही कल जीवन की कीमत समझता है। जो बच्चा आज गुरु का सम्मान करता है वही कल समाज का सम्मान करता है। और जो बच्चा आज मेहनत करता है वही कल अपने परिवार और देश का नाम रोशन करता है। छोटे छोटे कदमों से ही मंजिल मिलती है, मेहनत की राह पर ही सफलता खिलती है। आज जो बच्चा लगन से अपना कर्म करेगा कल उसी के नाम से भारत की पहचान खिलेगी। आज मैं अपने शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। हम केवल सिलेबस पूरा करने के लिए शिक्षक नहीं बने हैं, हम बच्चों के मन में विश्वास जगाने के लिए शिक्षक हैं। हम बच्चों को केवल उत्तर बताने के लिए नहीं, सही प्रश्न पूछना सिखाने के लिए शिक्षक हैं। हम बच्चों को केवल परीक्षा के लिए नहीं, जीवन के लिए तैयार करने वाले शिक्षक हैं। एक शिक्षक की बात कभी कभी बच्चे को जीवन में दिशा बन जाती है। एक शिक्षक का विश्वास किसी कमजोर बच्चे का मजबूत बना सकता है। एक शिक्षक की डांट भी अगर प्रेम से हो तो जीवन भर याद रहती है। और एक शिक्षक का प्रोत्साहन किसी बच्चे को उसकी क्षमता पहचानने में मदद करता है। इसलिए हमें बच्चों को केवल पढ़ाना नहीं है, उन्हें गढ़ना है। उन्हें केवल सफल नहीं बनाना है, उन्हें सजग और संवेदनशील बनाना है। उन्हें केवल होशियार नहीं बनाना है, उन्हें ईमानदार बनाना है। क्योंकि होशियारी बिना ईमानदारी के समाज को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन ज्ञान जब चरित्र से जुड़ता है तब राष्ट्र निर्माण करता है। गुरु केवल पाठ नहीं, जीवन की राह दिखाता है। बिखरे हुए सपनों को विश्वास से सजाता है। जिस बच्चे में दुनिया को रोशनी देने की क्षमता हो, गुरु उसी दीपक को धीरे धीरे जलाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपसे 5 संकल्प लेने को कहूँगा। पहला संकल्प कि मैं सच बोलूँगा। सच कभी कभी कठिन होता है, लेकिन वही चरित्र बनाता है। दूसरा संकल्प, मैं मेहनत करूँगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। तीसरा संकल्प, मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूँगा, क्योंकि जिस जीवन में आशीर्वाद और संस्कार होते हैं वही जीवन भटकता नहीं है कभी। चौथा संकल्प, मैं अपने देश और समाज को जोड़ने वाली सोच रखूँगा। मैं किसी से धर्म, जाति, भाषा, गरीबी या कमजोरी के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा। और पांचवा संकल्प, मैं अपने भारत को बेहतर बनाने में अपना योगदान दूंगा। चाहे वो पढ़ाई से हो, स्वच्छता से हो, पेड़ लगाने से हो, किसी की मदद करने से हो या अपने काम को ईमानदारी से करने से हो। बच्चों, आज की पीढ़ी को देशभक्ति का अर्थ नए ढंग से समझाना होगा। देशभक्ति केवल लड़ाई के मैदान में नहीं, प्रयोगशाला में भी है। देशभक्ति सीमा पर नहीं, कक्षा में भी है। देशभक्ति भाषण में नहीं, व्यवहार में भी है। और देशभक्ति केवल इतिहास में नहीं, भविष्य की तैयारी में भी है। जिन्होंने हंसकर जीवन अपना भारत को दे डाला, जिन्होंने अंधियारे में भी आशा का दीप जला डाला, उन वीरों से आज यही वादा करना होगा, हमें अपने कर्मों से भारत को और ऊंचा करना होगा। कक्षा से निकलेगा भारत का नया उजाला, हर बच्चे में छुपा है भविष्य का रखवाला। गुरु का ज्ञान और विद्यार्थी की मेहनत मिल जाए तो हिंदुस्तान फिर। मानिए, इतनी प्यारी वीडियो, इतना खूबसूरत कह लें कि ना पैगाम, मेरा ख्याल में कि शायद अभी तक ना हमने सुना है और ना ही हम जो है ना वो इसके बाद कोई ऐसा पैगाम सुनेंगे। कि देखें ना कि कितनी खूबसूरत अंदाज के अंदर पूरी की पूरी जो है ना एक लाइफ जो है ना वो खोल के रख दी है कि अगर आपको अपने मुल्क का फायदा सोचना है या अपने कंट्री को, अपने मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो ये लाजमी नहीं है कि आप जो है ना वो बॉर्डर पे खड़े होके या हथियार उठा के जो है ना वो मुल्क को तरक्की दिला सकते हैं या ये आपकी कुर्बानी हो सकती है। लेकिन नहीं, आप हर अंदाज में जो है ना वो अपना जो है ना हिस्सा डाल सकते हो। वो कैसे? आप जो है ना सच बोल के। सबसे बड़ा पैगाम जो उन्होंने दिया है सच बोलने का। चाहे मजहब कोई भी हो, उस किसी भी मजहब का कोई भी किसी मजहब से ताल्लुक हो, लेकिन हर मजहब के अंदर एक ही चीज सिखाई जाती है, वो सच। और सच जो है ना वो सबसे बड़ी एक कामयाबी है। क्योंकि अगर आप किसी भी नाकामी की वजह, सबसे बड़ी नाकामी की वजह ये होती है झूठ। अगर आप झूठ को सोच देंगे, छोड़ देंगे और सच का सहारा लेंगे, तो मेरा ख्याल में कि आपको कामयाबी की राह से कोई भी पीछे नहीं हटा सकता। और उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बात यह भी कही गई कि आप जो है ना अपनी तालीम को, अपनी शिक्षा को इस तरह बनाएं कि अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए जो है ना ये ना सोचे कि मैं जनाब अपनी कामयाबी के नहीं, अपने मुल्क की कामयाबी के लिए करें।
ठीक है ना, किताबें पढ़ना और ये एक अलग मामला है, लेकिन अपने मुल्क के लिए हर आपका काम, आपका एक एक सांस लेना भी आपके मुल्क के लिए होना चाहिए। तो यही आपकी कामयाबी है। बड़ी खूबसूरत वीडियो थी, यकीन जानिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के इस रिलेटेड इस हवाले से एक बड़ा अच्छा पैगाम गया है, चाहे ये हमारे तरफ हो या चाहे हमारे भारत की तरफ हो, बड़ा अच्छा पैगाम गया। और इस पैगाम को सुनकर यकीन जानिए ना, दिल बाग बाग हो गया, दिल खुश हो गया। और बिल्कुल ऐसे पैगाम होने चाहिए, मोहब्बत के पैगाम होने चाहिए। ये देखिए ना कि लड़ाई झगड़े और जंगों से कोई भी मामला जो है ना वो नहीं सुलझते। जंगों से क्या होती है, तबाही होती है। और जंगों से क्या होता है, मौतें होती हैं, तबाही होती है, लोग मरते हैं, ठीक है ना, जख्मी होते हैं, जलालत होती है, महंगाई होती है, लोग खजल खुआर हो जाते हैं। लेकिन अमन का एक ऐसा पैगाम होता है कि जिससे अमन आता है, खुशी आती है, तरक्की आती है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बढ़ती है। और ये पैगाम हमारे दोनों मुल्कों के अंदर होना चाहिए और बड़ा अच्छा मोहब्बत का पैगाम जाना चाहिए। बड़ी प्यारी वीडियो थी गाइस। उन्होंने बहुत ना साइलेंट मैसेज दिया है काफी इंसानों को कि देशभक्ति ऐसे नहीं होती। देशभक्ति सच बोलने में, देशभक्ति जात मजहब या कोई ऐसा रिलीजन, कोई ऐसा चीज देखने उनकी चीज देखने में नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा खूबसूरत पैगाम था। मुहिब्बुल वतनी एक ऐसी चीज है जिसको जोड़ा जाता है बराह रास्त के जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, जो बिल्कुल मतलब कि गोलियां खा रहा है, गोलियां मार रहा है, लेकिन उन्होंने मुहिब्बुल वतनी को इतने खूबसूरत तरीके से समराइज किया है कि सुन के मजा आ गया। उन्होंने कहा आप जिस महाज पर हैं, जिस जगह पर है, जिस काम पर हैं, उस काम को अच्छे तरीके से करना, यही मुहिब्बुल वतनी है। आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, आप किसान हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अपने काम को अच्छे तरीके से करें। झूठ बोलना छोड़े, सच बोलें, ईमानदारी से काम करें, अपने सारे काम ऐसे करें जैसे आप अपने लिए नहीं, अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए कर रहे हैं। तो आप मुहिब्बुल वतन हैं, आपको बॉर्डर पे जाकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं, आपको गोलियां खाने की कोई जरूरत नहीं, यही है। तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा जी जो एक स्टूडेंट है, बच्चा है, क्लास में बैठा है, पहली क्लास का भी वो है बच्चा, लेकिन उसको खा पड़ा रखना चाहिए, क्योंकि यही बच्चा कल को डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंसदान बनेगा। तो इसको ख्वाब जितना बड़ा रखेगा उतना ही, अगर वो कामयाब होगा तो मुल्क को उतना ही तरक्की और उतना ही फायदा देगा। जी बिल्कुल गाइस, बड़ी प्यारी खूबसूरत वीडियो थी, हमने इसको देखा और काफी जो है ना हमने इसमें सीखा भी और काफी कुछ जो है ना इसमें एंजॉय भी किया। और हमारी तरफ से अगर कोई ऊंच नीच या कोई ऐसी बात निकल गई हो तो हम तहे दिल से उसकी मादरत करते हैं और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें। तो बिल आकर के बटन को लाजमी दबाया करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकी। और हमारा भी ये अमन का पैगाम है और हम जो है ना इस अमन के पैगाम को यहाँ से बैठ के आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात।